हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस वक्त ये क्लिप बन रहा था उस वक्त जो है वो गुड मॉर्निंग हो रही थी, और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब गुड आफ्टरनून हो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि जो वीडियो में हो रहा है उसी हिसाब से बात करते हैं। तो बस मॉर्निंग हो रही थी और साथ ही साथ मैं जो है अपने लिए नाश्ता बना रही थी, और मैंने सोचा कि चलो भाई नाश्ता करते हैं। तो आज जो है वो एग सैंडविच खाने का दिल चाह रहा था, काफ़ी दिनों से नहीं खाया था मैंने, तो दिल चाह रहा था कि भाई एग सैंडविच खाऊं। तो ये मैंने अपनी एक चटनी बना के रखी हुई है, लाल मिर्च और गार्लिक वाली। मसला इसमें ये हुआ है कि इसमें जो है वो थोड़ा सा जिंजर मुझसे जो है वो ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से ये चटनी थोड़ी सी कड़वी हो गई है। तो ये सिर्फ मैं ही खा रही हूँ, कोई और नहीं खा रहा है, तो मैं इसको बड़ा कम कम यूज़ करी क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई है। जबकि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा प्याज और टमाटर भी मिक्स कर दिया ताकि उसके फ्लेवर से हो जाए, लेकिन नहीं, वो वैसी ही कड़वी है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा थोड़ा खानों में डाल के यूज़ कर लूँगी। खैर ये हो गया था, और जो है ना काफ़ी जो है ना चीज़ें हुई हुई थी, एंड फ्रीज़र प्रेप भी करके रखी थी। फ्रीज़र प्रेप में मैं बच्चों के लिए जो है वो स्कूल के लंच के उनके कबाब्स बना के रखती हूँ, और अपने घर के खाने के लिए जो है वो शामी कबाब वगैरह बना के रखती हूँ। तो उन सबको वो सब फ्रीज़ हो चुकी हैं, तो अभी उनको जो है मुझे बैग में जो है ना ज़िप लॉक बैग में डाल के उसको फ्रीज़ करना है वापस से। तो वो करेंगे, तब तक ये पहले अपना नाश्ता करते हैं एंड देन मज़ेदार सा। और जब कोई स्पाइसी चीज़ हो उसके साथ चाय का जो मज़ा है ना, कि मैं क्या बताऊँ। अगर आपने कोई स्पाइसी चीज़ खाई है और उसके ऊपर आप गरम गरम एक चाय का सिप ले लें तो मज़ा ही आ जाता है। तो अब मैं वही करने जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ओके जी, तो देखिए आपने मेरे चाय और सैंडविच के प्यारे प्यारे से शॉर्ट्स। तो अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने कबाब्स फ्रीज़ किए हुए थे। तो अब यहाँ पे जो है मैं आ गई हूँ उनको निकालने के लिए। और ये वाले जो कबाब हैं वो कच्चे कीमे के कबाब हैं, जिनको मैं सिर्फ मसाला लगा के शेप दे के रख देती हूँ, एंड देन फिर मैं बच्चों को स्कूल के टाइम पे जो है वो फ्राई करके देती हूँ। तो कभी मैं इनके साइज़ बड़े रखती हूँ, कभी मैं इनके साइज़ छोटे रखती हूँ, जैसा मेरा दिल करता है उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। और ये कुछ मैंने निकाले और कुछ जो है वो इतने बुरे तरीके से इसके ऊपर चिपक गए, तो फिर मैं लेके आई अपना हथियार स्पून, और उससे मैंने निकाले। तो इतनी ज़ोर से स्पून मेरे हाथ पे लगा है, शुक्र है कि मैंने नाइफ़ से नहीं की हरकत, वरना नाइफ़ लग जाती। खैर ये हो गया। अब ये आ गए मेरे शामी कबाब 2 दफ़ा मैं पहले बना चुकी हूँ, इतने मज़े के बने थे। इस दफ़ा मुझसे गलती ये हुई कि एक तो मैंने गोश्त की जगह ले लिया था कीमा, और उसके अलावा जो है वो मैंने दाल को ज़्यादा उबाल दिया। तो जब मैंने कीमा लिया तो मुझे उसको जो है पीसना नहीं चाहिए था, बस हाथ से ही उसको मैश करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि मैंने उन दोनों को पीस दिया, और वो बिल्कुल जो है वो पेस्ट बन गया। तो ये मेरी गलती थी, नहीं करनी चाहिए थी। और पहली दफ़ा जो है और दूसरी दफ़ा जो मैंने शामी कबाब बनाई थी वो बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि उसमें जो है वो वाज़े जो है बिल्कुल गोश्त के रेशे नज़र आ रहे थे। और जब तक शामी कबाब में रेशा रेशा नज़र ना आए ना तो बड़ा मज़ेदार वो वाला मज़ा नहीं आता ना। तो एक कबाब टूटती है और उसका जो रेशा नज़र आता है, तो मैंने कहा कि ये वाली मिस्टेक मैंने अपनी पकड़ ली है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगी। तो बस यही है कि कबाब जो है वो यूज़ हो रहे हैं अभी ये वाले। अभी ये ख़त्म होंगे तो फिर देखेंगे कि दोबारा बनाती हूँ या थोड़ा ब्रेक लेके बनाती हूँ। तो ये सब कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ना कुछ 4 बिन्स हैं हमारे यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपने ब्लॉग्स में। एक में कार्डबोर्ड जाते हैं, एक में जो है वो सारी ग्रीन चीज़ें, मतलब वेस्ट फूड एंड ग्रीन लीव्स एंड ये सब कुछ जाता है, एंड एक में जो है वो प्लास्टिक एंड ये सब कुछ जाता है, और एक में शॉपर्स वगैरह जाती हैं। तो शुरू में तो इनको मैनेज करने में बहुत मुश्किल आई, लेकिन अब जो है वो काफ़ी अच्छा खासा मैनेज हो गया है, और जगहें भी बना ली हैं। तो ये यहाँ पे 2 शॉपर मैं हैंग करती हूँ, जिसमें से एक जो होती है वो होती है कार्डबोर्ड्स एंड पेपर्स के लिए, और एक होती है रैपर्स के लिए, शॉपर्स के लिए।
तो वो फिर जब फुल हो जाती है तो फिर मैं जाके उनको बिन में डाल देती हूँ। और बॉटल्स और ग्लास की चीज़ों के लिए जो एक ब्लैक कलर की और बड़ा सा गार्बेज बैग आता है वो हमने रखा हुआ है किचन के अंदर ही, तो जब वो फुल हो जाता है तो हम वो भी बाहर जो है पोर कर देते हैं। और जो ग्रीन बिन में चीज़ें जाती हैं जैसे वेस्ट फूड और ये सब, तो मैंने पहले उसको अंदर रखा हुआ था, लेकिन अभी आपको पता है गर्मियाँ थी तो इतनी कोई स्मेल आ रही थी किचन में और जो है वो मच्छर अलग हो रहे थे उसमें, तो मैंने कहा कि भाई इसको जो है ना मैं बाहर करती हूँ। तो उसको अभी मैंने फ़िलहाल जो है वो किचन के बाहर रख दिया है, और वहीं पे मैं जैसे ही थोड़ा बहुत वेस्ट निकलता है मैं हाथ के हाथ जो है वो उधर डाल देती हूँ, ताकि ना किचन में स्मेल हो ना कहीं और, फिर बाहर ही रहे वो, तो सही है। तो ये कर लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने जो है वो पेंटिंग वगैरह की थी, तो सब जगह जो है ना पेंट के निशान और सब लगाए हुए थे। तो ये वाइप्स बड़े अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई वाइप निकालो और बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दो, और सारे धब्बे हट भी जाते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर है बच्चे घर में होते हैं तो ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो उनको और चीज़ें होती नहीं यहाँ पे। थोड़ा बहुत बच्चे अपना टैब यूज़ कर लेते हैं, स्कूल का वर्क कर लेते हैं, मदरसा है, नमाज़ें हैं और ये सारी चीज़ें। तो मैं तो कहती हूँ अच्छा ये वाली चीज़ें करें ताकि थोड़ा टैब वगैरह से दूर रहे। लेकिन भाई ना अलीशा टैब छोड़ती है, टैब छोड़ेगी तो टीवी देखेगी, बाराज भी टीवी देख रहा होता है। तो मैं कहती हूँ चलो यार बाकी चीज़ें भी तो कर रहे हैं ना बच्चे, तो इनको ये थोड़ा बहुत करने देते हैं। अगर हाँ बिल्कुल कुछ ना कर रहे हो तो फिर ज़ाहिर माँ बाप को गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन माशाल्लाह से जो मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से अपनी अपनी चीज़ें कर रहे होते हैं। बालाज भी अपना खेल रहा होता है, कभी टीवी नहीं होगा तो बुक एंड पेन लेके बैठ जाएगा एंड उस पर लिखता रहेगा, तो काफ़ी चीज़ें वो करता रहता है ना। तो बातों बातों में जो भी काम मैं कर रही हूँ उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर मैं करती ही जा रही हूँ। बस यहाँ पे जो है वो मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी है, और ये वाला क्लिप जो है मैंने बनाया था शॉर्ट्स के लिए, तो मैं इसको इसी में ऐड कर दिया मैंने और इसी पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे जो है ना मैं ऑमलेट बना रही हूँ, और ये बनाया था मैंने ऑमलेट हस्बैंड के लिए, उनको ऑमलेट खाना था तो मैंने सोचा कि चलो भाई बना देते हैं ऑमलेट। तो उनके लिए मैंने ऑमलेट बनाया, और ऑमलेट बनाते बनाते हुआ ये कि मैंने सोचा कि ना ऑमलेट की जगह मैं बना देती हूँ भुर्जी। तो मैंने अंडा डाला, फिर मैंने सोचा यार कि कुछ नया कर देते हैं, तो मैंने अपनी वही गार्लिक वाली जो है ना चिली एंड गार्लिक वाली चटनी डाली एंड उसको फिर एग डाल के भुर्जी बना दी, और साथ में बना लिए शामी कबाब फ्राई कर लिया और उसको मैंने डाल दिया फ्राई करने के लिए, और फिर बन गया तो फिर मैंने हस्बैंड को दे दिया। तो आज सब ने बस इसी तरह का खाना खाया, बच्चों ने कुछ कबाब सैंडविचेस वगैरह खाया और हस्बैंड ने भी इसी तरह का खाया। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मुझे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या मज़ा आया। तो मैं ऐसे ही जो है ना टिकटॉक स्क्रॉल कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक लेडी की वीडियो नज़र आई। मैं उनका चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, बस ऐसे ही देखती रहती हूँ ना, तो जैसे अब हम घरेलू औरतें हैं ना, तो घरेलू वाली चीज़ें आ रही होती है सामने ना, तो बस एकदम से ऐसे एक वीडियो आ गई ना। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो चीज़ें तो खाते ही हैं, लेकिन समटाइम्स वो चीज़ें खा खा के बोर हो जाते हैं, तो फिर वो नखरे करना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना कि हम जो चीज़ें उनको खिलाते हैं वही चीज़ें हम उन्हें दें, बट उसको हम अलग तरीके से दें, तो बच्चे लाजमी खाएंगे और खुश होकर खाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर जो है ना मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि भाई बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों ने सैंडविचेस कबाब सैंडविचेस खाए, तो मैंने क्या किया, इस तरह से बड़े बड़े सैंडविचेस बना के भी बच्चे खाते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक ब्रेड के जो है वो छोटे छोटे से बिल्कुल जैसे ये क्यूब्स होते हैं ना इस साइज़ के, मैंने ये ब्रेड कट कर लिए, इनकी एजेस हटा दी और उसके अंदर जो कबाब फ्राई किए थे वो मैंने रख दिए और उस पर लगा दिए टूथपिक्स। तो अब मुझे था कि बालाश तो खाएगा नहीं, तो मैंने ये सिर्फ अलीशा के लिए बनाया था। तो ये मैं ले गई, और ये जब मैंने इसको इस तरह से असेंबल किया और प्रेजेंट किया ना, तो ये बड़ा अच्छा सा एक लुक आ गया ना। तो जब मैंने अलीशा को ये दिया तो अलीशा भी हैरान हो गई कि अरे ये क्या है, छोटे छोटे से सैंडविचेस, ये तो बड़े मज़ेदार से हैं। और उसने जो है वो वैसे तो वो शौक़ से खाती है ये वाली कबाब, लेकिन और मज़े से खाई ना। तो इतने में क्या हुआ कि बालाज ने भी जो है ना उसके ऊपर टूथपिक जो लगी थी ना, तो बालाज की अटेंशन जो है ना उधर गई है कि टूथपिक लगी है, तो बालाज ने उठा लिया। तो मैंने उसकी टूथपिक फ़ौरन से निकाल दी, और जब उसने लिया हाथ में तो वो भी खा रहा था और
ये आप देख सकते हैं अलीशा ने किस तरह से थम्स अप किया है, तो मतलब उसको बड़ा मज़ा आया ना। तो इसी तरह से बालाज ने भी अच्छे से खा लिया और जो है वो अलीशा ने भी खा लिया। और यकीन बताऊं कि ये एक दफ़ा मैंने दिया, उसके बाद अलीशा ने 2 ब्रेड्स का मुझसे दोबारा से सैंडविच बनाया और 4th टाइम अलीशा ने मुझसे कहा कि मुझे वो वाले कबाब के साथ खाना है जो आपने बाबा को दिया, शामी कबाब। तो मैंने, अलीशा ने वो कभी भी नहीं खाई है वो कबाब, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो वो कबाब के साथ भी जो मैंने बना कर दिया वो उसने खा लिया, बट उसको वो वाला इतना पसंद नहीं आया जितना ये वाले कबाब का पसंद आया, लेकिन वो भी खा लिया। तो यहाँ पे मुझे समझ आया कि हाँ यार, बात तो ठीक है कि अगर हम सेम चीज़ के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लें या थोड़ा सा कुछ कर लें तो वो डिफरेंट हो जाती है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, सेम सेम बट डिफरेंट, तो वो वाली कहानी थी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये वाला सीन करने में। और ऐसा नहीं कि मैंने अलीशा से छुपा के किया, अलीशा के सामने किया और अलीशा को बताया भी। बट क्या करें, कुछ चीज़ें कभी कभार मॉम्स को जो है वो छुप छुप के करनी पड़ती है, लेकिन अगर बच्चों को बता के भी कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं वो कभी बता दो ना तो नखरे बड़े करते हैं। तो बच्चों को दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ ऊपर आई बच्चों के रूम में सब कुछ सेट करने, तो एकदम से इतनी कोई तेज़ बारिश शुरू हो गई ना, और कितनी मज़ेदार बारिश हुई। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अभी मैं जो है इसको शूट कर लेती हूँ। तो ये देखें ज़रा कितनी तेज़ बारिश, और इसे कहते हैं मूसलाधार बारिश, लेकिन ये तो हमारे यहाँ रोज़ाना आए दिन होती ही रहती है, तो हमें तो उसकी आदत है। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कोई बारिश का मौसम, इतना अच्छा। हस्बैंड कहते थे कि जब तुम यहाँ आ जाओगी या तुम यहाँ काफ़ी टाइम हो जाएगा ना, तुम तंग आ जाओगी कि ठंड ठंड ठंड, बारिश बारिश बारिश। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कभी भी तंग नहीं आऊँगी, मुझे बारिश इतनी ज़्यादा पसंद है। तो और वही बात है कि मुझे यहाँ पे 6 to 7 ईयर्स हो गए, बट मैं अभी तक बारिश से नहीं थकी हूँ। मुझे इतनी अच्छी लगती है, और जितनी दफ़ा होती है वो हर दफ़ा से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है मुझे बारिश। हाय गाइस, सो इट्स ऑलमोस्ट 11 o'clock और मेरा लास्ट काम रह गया ये। जो मैंने कपड़े कल धोए थे, ट्रिप के आने के कपड़े जो धोए थे वो आज मैंने उतार लिए, दूसरे धोए थे। तो ये वाले तय करके कपड़े डालने, इतनी ज़्यादा हम में हालत बुरी हो गई है ना, काम काम काम। और कल जो मैंने आपको दिखाया था वो सब ऐसे ऐसे बच्चे ड्रॉ खोले थे, ऐसे ही रूम में तो आई नहीं आज मैं सुबह से जो नीचे उतरी हूँ। तो ये सब करते हैं एंड थोड़ा सा इसको देखती हूँ, एंड देन पूरी तरह से तो मैं इसको कल ही समेटूँगी। एंड इसके बारे में मैंने एक चीज़ डिसाइड कर ली है, वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी। तो अभी ये करते हैं, तो 1 2 ओके जी। तो सब कुछ क्लीन हो चुका है। तो फिर मिलूँगी आप लोगों से मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और हाँ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, और फिर कुछ नया करेंगे, फिर जो है वो कुछ और करेंगे। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और आगे शेयर भी कर दें। तो क्योंकि बोलती तो मैं रहती हूँ लेकिन करता कोई नहीं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बोल देंगे, कोई मसला नहीं है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।